तो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टर वायरिंग कैसे करते हैं। तो इसे हम एक डायग्राम के सहारे से समझेंगे। तो देखिए, तो ये हमारा एक घर है मान लीजिए। तो इस पे ये हमारा हॉल है और दो कमरे हैं। तो ये जो बीच में बना है ये हमारा फ़ैन है और ये है बल्ब। इसमें भी ये फ़ैन बल्ब और फ़ैन बल्ब। तो ये हमारा मेन बोर्ड है। तो इन्वर्टर वायरिंग से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि हमारे घर की वायरिंग कैसे हुए रहती है। तो देखिए, जहाँ से यहाँ हमारा मेन बोर्ड लगा हुआ होता है, इस मेन बोर्ड से जो हमारे एमसीबी लगे होते हैं, उस एमसीबी या ग्रिप लगा हुआ होता है, उससे होने के बाद हमारे यहाँ से देखिए एक जो फेस है वो यहाँ से मतलब अंडरग्राउंड वायरिंग होके पाइप से सहारे से होते हुए इस बोर्ड पे आता है। और जो हमारी ये है सब बटन्स है मान लीजिए। तो इस बटन को एक साइड इसका कॉमन रहता है, सब जुड़ा हुआ होता है और उस पर यहाँ से ये कनेक्ट रहता है। इसी तरह यहाँ से एक वायर निकल के दूसरे एमसीबी से होते हुए ये इस वाले बोर्ड पे चला गया। इसी तरह एक और वायर आके हमारा जितने कमरे होते हैं उतने वायर अलग से निकले होते हैं, तो यहाँ से ये इस बोर्ड पे चला गया। तो ये हमारे बटन्स हैं। तो बटन के जो एक पिन होता है वो कॉमन होता है, उसको सबको शॉर्ट कर दिया जाता है जिससे हमारा सप्लाई उस पर चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो इस बटन के थ्रू के दूसरे सिरे से हमारा ये वाला वायर जाके इस एक बल्ब पे एक बटन से, दूसरा हमारा इस पंखे पे, बाकी फिर और इसी तरह से जो हमारे और कंपोनेंट लगे होते हैं उनमें सब जाता है। तो इसी तरह से मान लीजिए एक हमारा इस बल्ब पे और एक इस पंखे पे, और इसी तरह एक इस बल्ब पे और एक इस पंखे पे। ठीक है, ये तो हम फेस दे दिए। तो जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल हमारा इस बोर्ड से निकलता है और ये न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट हमारे सारे डिवाइसेस पे लगे हुए होते हैं। यहाँ से जैसे न्यूट्रल देखिए तो इस पंखे पे भी डायरेक्ट, तो इस तरह इस पे फेस और न्यूट्रल आ गया, फेस और न्यूट्रल इस पे भी आ गया। तो इसी तरह से यहाँ से निकल के इसको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से निकल के डायरेक्ट हमारा ये इस पे चला गया और यहीं से हम ले जाके इस पे भी दे सकते हैं, और इसी से हम अलग से लाके इस बल्ब पे भी दे सकते हैं और यहीं से इसको पैरेलल इस पे फैन पे। तो देखिए सब पे हमारा फेस और न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल चले गया। ठीक है, तो अब हम हमारा सब चीज़ इस तरह से हाउस की वायरिंग होती है। हमारे घर में इसी तरह से वायरिंग की जाती है, जो सारे कनेक्ट पैरेलल पे होते हैं। जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट सब पे कनेक्ट होता है, और यहाँ पे हमारा एमसीबी और ग्रिप के सहारे से न्यूट्रल आता है, उसके बाद हम डायरेक्ट इसमें देते हैं। अगर आपके बोर्ड पे कोई सॉकेट लगा हुआ होता है तब हमारे न्यूट्रल को इस बोर्ड पे लाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, तो देखिए अब इन्वर्टर का मेन जो है वो देखते हैं। तो मान लीजिए हमें इन्वर्टर जहाँ पे भी रखना हो, यहाँ पे हमारा छज्जा बना हो तो यहाँ रख सकते हैं, या इस कमरे में या इस कमरे में, जहाँ पे भी हमारा इन्वर्टर रखाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इन्वर्टर को रखते हैं तो हमारे इस मेन बोर्ड से एक सप्लाई आएगा इन्वर्टर के लिए। ठीक है, और न्यूट्रल को हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो न्यूट्रल यहाँ से गया हुआ है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से एक एमसीबी लगा के हम एक सप्लाई अपने इन्वर्टर के लिए लाते हैं, और न्यूट्रल तो जस्ट हम यहीं से ले लेते हैं। तो अब इसके जो आउटपुट होता है, तो न्यूट्रल तो हमारा कॉमन रहता है, जो न्यूट्रल का आउटपुट है वो डायरेक्ट इसी से ही जुड़ा होता है, तो इसलिए उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो न्यूट्रल को हम डायरेक्ट इसके आउटपुट के न्यूट्रल और इनपुट के न्यूट्रल दोनों कॉमन होता है। तो अब इस इन्वर्टर के आउटपुट से एक वायर निकालेंगे, जो निकलेगा पीछे सॉकेट लगा हुआ होता है। तो उस आउटपुट से हमारे हर एक बोर्ड पे देखिए इधर इसी को
यहाँ से, अच्छा यहीं से पास पड़ेगा तो यहाँ से ले जाते हैं। तो इसमें चलिए सब एक बोर्ड में हमारा इस वायर का आउटपुट इन्वर्टर का सब एक बोर्ड पे कनेक्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए इसी फ़ैन को और इस बल्ब को इन्वर्टर से चलाना है और बाकी चीज़ को नहीं चलाना है। इसमें भी एक फ़ैन और एक बल्ब चलाना है और इस पे भी एक फ़ैन एक बल्ब चलाना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए पहले से ये इधर वाले सॉकेट से ये कनेक्टेड है सारे बटन्स। तो हमें क्या करना है, जो जिस बटन को हमें इन्वर्टर से चलाना है उसको इस वाले जो मेन सप्लाई हमारा बोर्ड से आया हुआ है उससे अलग कर देना है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको अलग कर देता हूँ। तो ये दोनों बोर्ड को भी इन्वर्टर से चलाना है, तो ये इसका सप्लाई यहाँ से कट गया, मेन बोर्ड से हमारा सप्लाई कट गया। तो इसको अब यहाँ से इन्वर्टर से यहाँ से सप्लाई दे देना है, ठीक है। तो इस पे सप्लाई पहुँच गया। इसी तरह से इधर हमें मेन सप्लाई से काट देना है और ये वाला सप्लाई इस पे जोड़ देना है जो इन्वर्टर से आएगा। उसी तरह इधर से भी जिसको हमें इन्वर्टर से चलाना है वो सप्लाई को मेन सप्लाई से काट देना है और इन्वर्टर वाले सप्लाई को लगा देना है। तो इस तरह से सारे में दो दो बटन अभी एक पंखा और एक बल्ब के लिए हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये सब अब इन्वर्टर से चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इन्वर्टर डायरेक्टली ऑन रहता है, इस इन्वर्टर के अंदर एक रिले लगा हुआ होता है। जब हमारा लाइट रहता है, मेंस रहता है, सप्लाई रहता है, तो इस रिले से हमारा यही मेन सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहता है। तो जो इस वायर के थ्रू हमारा सप्लाई यहाँ पहुँचता है तो वो हमें इस वायर के थ्रू सप्लाई यहाँ पहुँचता है। तो डायरेक्ट दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन जब हमारा मेन सप्लाई बंद होता है तो हमारा देखिए ये 3 बटन पे सप्लाई आना बंद हो जाएगा, इधर से ये 2 सप्लाई, इधर से 2 सप्लाई। लेकिन इन्वर्टर फिर ऑन हो जाएगा तो इन्वर्टर के थ्रू हमारा ये फ़ैन और बल्ब सबका एक एक फ़ैन और बल्ब चलते रहेगा। तो इस तरह से जो हमारा इन्वर्टर का वायरिंग होता है वो ऐसे करते हैं। अगर इसे इन्वर्टर को मैं यहाँ पे रखता, इस कमरे में कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे रखता, तो ये वाला जो मेन बोर्ड से वायर आएगा उसको हम यहाँ से यहाँ पे ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर सारे बोर्ड पे हम अपना वायर को फैलाते, कनेक्ट करते। इसी तरह इन्वर्टर को आप इस कमरे में भी रख सकते हैं। इस कमरे में भी रखते हैं तो इस मेन बोर्ड से जो ये वायर यहाँ कनेक्ट हुआ है ये आके यहाँ पे कनेक्ट होता। उसके बाद यहाँ से निकला है तो ये यहाँ से निकल के फिर सारे कमरे पे हमारा फैलाना पड़ता है। इसीलिए जब आप वायरिंग कराएं तो एक वायर इन्वर्टर के लिए अलग से डलवा के कराएं। तो इस तरह से हमारे जो इन्वर्टर का वायरिंग होता है वो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों।